सुरक्षित है, तो हम हिंदुओं के की बात से स्वागत करेंगे। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। बस ये बताते हैं विपक्षियों के लिए, ये कोहनी पे टिके हुए थे लोग, ये टुकड़ों में बटे हुए थे लोग, ये मोदी को हटाने की बात कर रहे थे, ये गमले में उगे हुए लोग, ये गमले में उगे थे विपक्षी साहब। टिक लगा रही इसलिए खुश है। तीसरी बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, दिल्ली की जनता ने बता दिया है, 7 की 7 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी हैं और बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, मोदी सरकार के विकास कार्यों से, भारत सरकार की नीतियों से दिल्ली की जनता खुश है। केजरीवाल जी के लिए मैं कहूँ कि जहाँ से आए थे मैं वहाँ लौट रहा हूँ, तो उनको वो जगह मुबारक हो बहुत ज़्यादा। और रही बात हमारे भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रधानमंत्री और समस्त सीनियर कार्यकर्ता, साथ ही हमारे सभी को बहुत 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 बधाई हो कि हमने इस बार फिर बहुमत किया है और इस बार फिर एनडीए और मोदी जी की सरकार ने बनाकर ये दिखा दिया है कि अब हम हर तरह की चुनौती स्वीकार करते हैं। तो अगर हम नीतीश जी की बात करें, तो नीतीश जी को इतनी बात तो समझ आ जानी चाहिए कि नीतीश जी, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए हैं या आएंगे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम तहे दिल से आपका स्वागत करेंगे। एक बात बताओ ना, क्या राहुल गांधी जी नीतीश उधर जाएंगे तो बना देंगे इसको प्रधानमंत्री? कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए ये बातें करनी, ये भर में डालना लोगों को करने में, ऐसा कुछ होने वाले ना होगा। तीसरी बार मोदी सरकार। हाँ जी। तो जिस तरह से चल रहा है कि 80 का पार नहीं हुआ आंकड़ा और अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि हम अपना वर्चस्व अच्छा किए हैं, तो इस पे क्या आपका राय है? ये तो विपक्ष कहता ही रहता है। हमें बस यही खुशी है कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष का था, तो क्या इस वजह से थोड़ा सा वोट परसेंटेज? देखो, जनता का आदेश है, उसको सर्वोपरि है। हम बस इसी में खुश है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं। टिक लगा रही इसलिए खुश है। हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। मैम आप बताइए। तीसरी बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, दिल्ली की जनता ने बता दिया है, 7 की 7 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी हैं और बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, मोदी सरकार के विकास कार्यों से, भारत सरकार की नीतियों से दिल्ली की जनता खुश है और 7 की 7 सीट जीतने का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सभी हमारे नेतृत्व के मार्गदर्शन में चुनाव लड़के और जीत के आए हैं। इसलिए हर बार मोदी सरकार, हर बार भाजपा की सरकार। तो क्या देख रहे हैं केजरीवाल का जो अब जेल से छूट के आए थे, बड़ा उम्मीद था कि हम मतलब बहुत अच्छे सीट लाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं हुआ, क्या करें? नो कमेंट। देखिए, केजरीवाल जी के लिए मैं कहूँ कि जहाँ से आए थे, उन्होंने कहा है सुबह ही कि मैं वहाँ लौट रहा हूँ, तो उनको वो जगह मुबारक हो बहुत ज़्यादा। और रही बात हमारे भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रधानमंत्री और समस्त सीनियर कार्यकर्ता, साथ ही हमारे सभी को बहुत 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 बधाई हो कि हमने इस बार फिर बहुमत किया है और इस बार फिर एनडीए और मोदी जी की सरकार ने बनाकर ये दिखा दिया है कि अब हम हर तरह की चुनौती स्वीकार करते हैं। तो जिस तरह से चल रहा है कि मतलब नीतीश जी हो सकता है कि पलट जाए, बार बार पलट जाते हैं, तो क्या ऐसा नौबत आएगा या फिर हम लोग अच्छे से रहेंगे? कौन पलट जाते हैं? नीतीश जी चले जाते हैं इधर, कभी इधर। देखिए, जो अगर हम नीतीश जी की बात करें, तो नीतीश जी को इतनी बात तो समझ आ जानी चाहिए कि नीतीश जी, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए हैं या आएंगे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम तहे दिल से आपका स्वागत करेंगे। ममता बनर्जी को किस तरह देख रहे हैं मैम? देखिए, ममता बनर्जी, सुनने में आ रहा है कि बहुमत ले लिया है उन्होंने, और अगर ममता बनर्जी अगर उस जगह पर दोबारा आते हैं, तो मैं उनको पहले तो बधाई देती हूँ और उसके अलावा मैं उन्हें ये कहूँगी कि आप आत्मीयता से और बहुत अच्छी तरीके से सरकार को चलाएं, तानाशाही से नहीं, जो कि उनके लिए फेमस है कि वो तानाशाही से सरकार चलाती हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। आज की जनता बहुत स्मार्ट है और बहुत समझदार है। तानाशाही तो वो किसी की भी समझने में मिनट नहीं लगाती। तो ये थी जनता की राय, यहाँ महिलाएं, अब इनसे भी जान लेते हैं। और तो इस तरह से तैयारियां जोरों से है, अब देख सकते हैं। सत्ता आए जाए हमें कोई मतलब नहीं, सत्ता
आए जाए रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा देश रहना चाहिए, देश का संविधान रहना चाहिए, और अगर वो सुरक्षित है तो हम हिंदुओं के काल में और भारतीय जनता पार्टी के ही काल में। मोदी जी शपथ लेंगे, क्या माहौल होगा उस दिन? बस माहौल वही होगा हमारा, उसी बात से स्वागत करेंगे। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, बस आ गया भगवाधारी। सुनिए बताते हैं विपक्षियों के लिए, ये कोहनी पे टिके हुए थे लोग, ये टुकड़ों में बटे हुए थे लोग, ये मोदी को हटाने की बात कर रहे थे, ये गमले में उगे हुए लोग, ये गमले में उगे थे विपक्षी सारे। जी और जेपी नड्डा का पोस्टर लगा है, पूरी तैयारियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग भी हैं यहाँ पर, देख सकते हैं लोगों की भीड़ है, और हम यहाँ पर हाईवे के पास हैं, आप दूर से दिखा सकते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। लक्ष्य था 400 पार का, क्योंकि एक मंजिल रखी जाती है, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये तो तीसरी बड़ी सरकार बना को छोटी बात नहीं होती। तो ये मकसद था हमारा कि हम 400 के पार लेके जाएं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे बने हैं, सरकार जिनकी तीसरी बार बन रही है। सर जिस तरह से ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, कह रहे हैं कि मतलब उसकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है यूपी में, क्या कहेंगे सर? जो टारगेट था अचीव नहीं हो पा रहा, तो क्या कहेंगे? देखो ये तो बात है कि उन्होंने मेहनत करी है, उनका मेहनत का फल उनको मिल रहा है, लेकिन जो कमियां रह गई हैं कि इतनी सीटें होते हुए हम नहीं इतनी जीत पाए, तो उसके लिए सर्वेक्षण तो करेंगी। वो बात अमित शाह जी कह रहे थे 400 पार, लेकिन 400 में कम हो गया, कहाँ चूक हुई, कहाँ मिस्टेक हुआ? नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको कि कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, तो उसको आगे जाके इसका सर्वेक्षण कराया जाएगा, जो कमियां रह गई आगे चल के ना रह जाए। ऐसा तो नहीं कि मतलब जो चल रहा था, कुछ बीजेपी पार्टी के कुछ लीडर थे जो कह रहे थे कि आरक्षण का मुद्दा उठा रहे थे, ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से सीट में कमी आई? नहीं देखो, विपक्ष तो मुद्दे उठाता ही है। अगर विकास की बात करें तो विकास तो बहुत हुआ है, ये नहीं कि विकास नहीं है। आज हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है, जहाँ कहीं बात खड़ा होकर कर पा रहा है, तो मोदी जी की नीतियों की और सरकार की नीतियों की वजह से है ना। तो ऐसा तो नहीं है विकास नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो ज़मीनी लेवल पे थे, उन्होंने वो उनको पकड़ा, और जो ये मुद्दे ऊपर स्टेट सबसे बड़ा मुद्दा बनाया बेरोजगारी, महंगाई, शायद इससे ऐसा कुछ हुआ हालात? नहीं देखो, ये तो बातें हैं जो उन्होंने मुद्दे छुए हैं, वो लोगों के स्थानीय मुद्दे थे, लेकिन अगर देश की बात हम करें तो ये मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। जैसे देश की सुरक्षा का मुद्दा था, देश की अपनी तरक्की का मुद्दा था, पूरे विकास का मुद्दा था, वो उनको इग्नोर करके ये इन्होंने नीचे उठाए हैं, क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टियां थी। ये जो बसपा है, जो एसपी है, समाजवादी पार्टी, वो क्षेत्रीय पार्टी है, वो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, एक जगह पे लड़ती है, वो यूपी में। एनडीए बहुमत लेके आ रहा है, पहले भी उनकी सरकार थी, आज भी वो उनके साथ रहेंगे, वो छोड़ने वाले नहीं। ये कह रहे हैं कि नीतीश छोड़ जाएगा, जहाँ वो चंद्रबाबू नायडू छोड़ जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा तो नहीं कि नीतीश को हमेशा चाहता है प्रधानमंत्री बनने का, कहीं ऐसा तो नहीं? ऐसा है, सुनो, नीतीश प्रधानमंत्री तो नहीं कह सकते हम, लेकिन कोई अच्छी उनको सम्मानजनक जगह मिलेगी उस पार्टी में देंगे, वो ऐसी बात नहीं है, जो समझाए। बहुत सारी जगह रैलियां हुई थी, लेकिन नीतीश जी खुश रहे, मोदी जी मतलब हाथ उठाते थे, फिर मायूसी उनके चेहरे पे दिखता, तो क्या लग रहा है? मैं बता रहा हूँ भाई, प्रधानमंत्री तो उसी बनेगा जिसकी पार्टी बड़ी, जिसने सब कुछ करा है, ठीक है ना जी। और हाँ ठीक है, ये इसमें एनडीए में हैं, और इनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी हमसे सब रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। एक बार बताओ ना, क्या राहुल गांधी जी नीतीश उधर जाएंगे तो बना देंगे उसको प्रधानमंत्री? कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए ये बातें करनी, ये भर में डालना लोगों को करने में, ऐसा कुछ होने वाले ना होगा भाई। 272 ये 300 पार है ना। एक जो अलायंस बन के लड़ा है, उसने पूरी मेजोरिटी ली है ना, तो मेजोरिटी की सरकार बनेगी, वो नरेंद्र मोदी चेहरा हैं, वही बनेंगे। तो जनता को क्या मैसेज है, यदि बीजेपी की सरकार बनते, जनता के लिए क्या क्या करने की आगे के लिए प्लानिंग होगी? भाई सबसे पहले देश है, जो देश के हित में होगा वही आगे चल के नरेंद्र मोदी उनकी सरकार करेगी। ये तो है नहीं कोई ऐसे कर देगी। आज हिंदुस्तान से पाकिस्तान डरता है, चाइना डरता है, दूसरे जो देश हैं वो मोदी की तरफ देखते हैं हर काम के लिए, तो ऐसे अच्छा कर रहे हैं तभी है ना, ठीक है ना। तो जो मेजोरिटी है एनडीए की आ रही है, तो एनडीए की सरकार बनेगी, उनका प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये थी जनता की राय। देखिए किस तरह से जो है सो हम अभी बीजेपी ऑफिस है, और ऑफिस कार्यालय के सामने है, और तमाम तरह की तैयारियां जोरों से है।